हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द टॉवर, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ wands, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये दूरी आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों की दूरी का कारण बनी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और इस महिला ने आप दोनों को दूर करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन ये महिला जो है लेकिन आपके पर्सन इस महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इसके अलावा आप दोनों के बीच में जो है वो पैसे भी बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस समय आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे, आपने अपने पर्सन की हर जरूरतों का ध्यान रखा, उनकी जरूरत से पहले ही आप उनकी इच्छाएं पूरी कर दिया करते थे। और जब आपने उन सब चीजों के लिए मना कर दिया तो आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के रिलेशन में पैसा भी बहुत बड़ा कारण था। लेकिन कहते हैं कि जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आपका रिलेशन भी टूटा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में पैसा आया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी की सुनी और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी की सुनते रहे और थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते रहे। और जब रिलेशन में कोई तीसरा आ जाता है तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में आप भी नजर आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को आपसे ज्यादा अहमियत दी, जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर मैं कहूं कि इन सब चीजों से आप काफी डिस्टर्ब रहे,
अगर मैं कहूँ कि आपको इन सब चीजों से बहुत तकलीफ हुई, अगर मैं कहूँ कि आपने उन सब चीजों को बहुत मुश्किल से सहा, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके लिए ये सारी चीजों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और वही इंसान उसका ट्रस्ट तोड़ देता है, तो इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता। तो कुछ इसी सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि आपने अपने पर्सन पर इतना ज्यादा फेथ किया, और जब वो सारी चीजें आपके सामने आई तो आप शायद अपने आप को संभाल नहीं पाए, और इस समय आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस समय बहुत पेन में नजर आ रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन से चली जाए, और शायद इसी वजह से आप मुझे यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के पास सारे सहारे खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही सहारा होता है, और वो होता है यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके रिलेशन को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ यूनिवर्स है। और अगर लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन से जाएगी, कि क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर प्यार सच्चा होता है तो इंसान को कभी ना कभी जो होता है अपनी गलती का एहसास होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी जो है अपनी गलती का एहसास हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आने वाले 3 डेज, 3 वीक या 3 मंथ के अंदर आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ फंड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन चाहे आपकी बात ना सुन रहे हो, इस समय हो सकता है कि आप काफी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आपको अपने पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन आने वाले 3 डेज, 3 वीक या 3 मंथ के अंदर आपके पर्सन को भी इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा, और आपके पर्सन भी आपकी तरह ही अकेलापन महसूस करेंगे। और कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है तभी उसे समझ में आता है कि उसने किसी के साथ क्या किया। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करें। क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब उसे दूध का दूध और पानी का पानी नजर आता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये सारी चीजें, जो सारी चीजें आज आप महसूस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ये सारी चीजें महसूस हों और आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर अपने आप को सरेंडर करें। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड सरेंडर को भी दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपसे आकर अपनी गलती की माफी मांगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब सारी चीजें आपके पर्सन पर उसी तरीके से हों जैसे कि आज आपके ऊपर हो रही हैं, आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो वो आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर रिलेशन 2 लोगों का होता है तो दूरी भी 2 लोगों के हिसाब से होनी चाहिए, और उसमें से अगर एक कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में रिलेशन से निकल जाता है तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स उन्हें इन सब चीजों की याद दिलाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली जाए, और जब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से चली जाएगी तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब जब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काती रहेगी तब तक ये सब चीजें मुश्किल नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाएगी तब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में ये मानेंगे कि उनके प्यार के टॉवर में उन्होंने खुद ही आग लगाई। कि वो टॉवर है जो किसी तीसरे की वजह से जला, कि वो टॉवर है जिसको आप दोनों ने बड़े ही शिद्दत से खड़ा किया था, लेकिन कहते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर कोई इस टॉवर को बचा सकता है तो वो सिर्फ आपके पर्सन है, क्योंकि अपने हिस्से आप कर चुके
और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, जब थर्ड पार्टी उन्हें छोड़कर जाएगी, जब वो भी आपकी तरह हेल्थ इश्यूज में होंगे, जब उन्हें सारी चीजें समझ आएंगी, तो वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और साथ में लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे वायदे जो आपके पर्सन ने आपसे किए, वो सारी कस्में जो आपके पर्सन ने आपके साथ खाई, आने वाले टाइम में उन्हें इन सब चीजों को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की वजह से मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इन सब चीजों की वजह से आज आपको काफी हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है। तो आने वाले 3 डेज, 3 वीक या 3 मंथ के अंदर आपके पर्सन को भी उन्हीं सब चीजों को फेस करना पड़ेगा जिन चीजों को आप फेस कर रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपके सामने सरेंडर करेंगे और आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो एक एक्शन को दिखाता है और आपकी तरफ आने का संकेत करता है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन ये मानने पर मजबूर होंगे कि उन्होंने खुद ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई और अगर उन्हें इन सब चीजों का एहसास हो जाता है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। इसके अलावा मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।